मुंबई में एक पॉश इलाके में आकाशदीप नाम की सोसाइटी है। इसमें एक फ्लैट है जिसका नंबर 704 है। इसी फ्लैट से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत की। जब फ्लैट में पुलिस पहुंची तो अपनी हैवानियत से दुनिया को दहला देने वाला शैतान की रूह कपा देने वाला शैतान अंदर था। हैवानियत की इंतहा क्या हो सकती है ये तो शैतान भी नहीं जानता, लेकिन मुंबई के महापापी ने जो किया है वो किसी शैतान की रूह कपा देने के लिए काफी है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैवानों के किस्से सुने होंगे, लेकिन इससे बड़ा शैतान न देखा होगा, न ऐसी हैवानियत पहले कभी सुनी होगी। आपने प्रेमिका को टुकड़े टुकड़े कर काट डालने वाली हैवानियत देखी होगी। आपने तंदूर में जला देने वाले जल्लाद के बारे में सुना होगा। आपने गोलियों से छलनी कर देने वाली हैवानियत सुनी होगी, लेकिन ऐसा शैतान आज तक नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि कोई अपनी लिव इन पार्टनर को पहले टुकड़ों टुकड़ों में काटे, फिर उस लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कुकर में उबाले और फिर उसे मिक्सर में पीस डाले। नॉर्मल थे वो, फैमिलियर थे नहीं, वो अपने से अपने मतलब रखते थे। 3 साल से मेरे को नाम भी नहीं मालूम था उनका क्या है। और सर कुछ फैमिलियर थे नहीं, कोई फेस्टिवल कोई त्यौहार में कोई बाहर नहीं आते थे, वो अपने रूम में ही रहते थे। अंदाजा मुझे ही हुआ था मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है ना वैसे स्मेल आ रही थी। हम तो कभी ऐसे सोचे भी नहीं थी कि कभी ऐसा अपने घर के बाजू में होगा। हमें लगा कि नॉर्मली कोई चूहा मर गया रहेगा, तो ये सब चीज़ें तो हमने खाली टीवी और सीरीज में देखी है कि ऐसा चीज़ें होती है, हमने लाइव तो कभी देखा नहीं था। यकीन मानिए सचमुच रूह को कपा देने वाली, इंसानियत से भरोसा उठा देने वाली, इंसान का शैतानी रूप दिखा देने वाली इस घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। मीरा भाईंदर फ्लाईओवर के पास गीतानगर फेज 7 के आकाशदीप सोसाइटी की जे विंग में फ्लैट नंबर 704 में यह हैवानियत हुई है। फ्लैट नंबर 704 ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा। और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉईल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। इसी फ्लैट में 56 साल का मनोज साने और उसकी 32 साल की रूम पार्टनर सरस्वती वैद्य साथ रहते थे। ये कपल पिछले 3 साल से यहाँ लिव इन रिलेशन में रहा करते थे। बुधवार को इस बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों को इस घर से बदबू आने लगी, तभी इन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के घर में घुसने के बाद इस हैवानियत भरी वारदात का खुलासा हुआ। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, कि बंदा है मनोज साने करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की और उसमें उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इस पे ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। जब पड़ोसियों ने बदबू आने की पुलिस को शिकायत की, तब पुलिस ने फ्लैट को खोला और फिर जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव पुलिस के साथ फ्लैट में गए थे। उसने वहां जो तस्वीरें देखी वो रूह कपाने वाली थी। हॉल में वुड कटर रखा हुआ था। बेडरूम में बेड पर काले रंग का प्लास्टिक पूरा फैलाया हुआ था। इसके अलावा बेडरूम में लड़की के बाल पड़े हुए थे। कैसा हुआ, मंडे को आया मेरे को स्मेल, तो मैंने घर में ढूंढा पहले कि घर की खिड़की से आ रहा था, तो सोफा देखा मैंने, बाजू वाले भाभी रहती उनके यहाँ देखा, कुछ नहीं था। वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा घर में, तब शक हो गया मुझे कि गलत है।
पुलिस ने जब किचन का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां 3 बाल्टियां रखी हुई थी, जिसमें शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थे और ब्लड भरा हुआ था। बेडरूम में ट्री कटिंग मशीन रखी हुई थी। फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि खड़ा रहना मुश्किल था। बाल्टी में जो शरीर के हिस्से रखे हुए थे, उसे देखकर पता ही नहीं चल पा रहा था कि शरीर का कौन सा हिस्सा किस बाल्टी में रखा है। पुलिस ने फ्लैट में मौजूद शव के टुकड़ों और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। ग्लव्स के रैपर और पैकेट, इस्तेमाल किए गए मास्क फ्लैट के बाहर पाए गए। फिलहाल फ्लैट को सील नहीं किया गया है। फ्लैट पर एक ताला लगा दिया गया है। ये वही घर है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सील नहीं किया गया है दरवाजे को, और नीचे आप ग्लव्स और कोविड के जो टेस्टिंग है और साथ में मास्क है उसके आप रैपर्स देख सकते हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि मनोज साने को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए पिछले 3-4 दिनों से दोनों में मारपीट होने लगी थी, जिसके बाद ये हैवानियत सामने आई। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए कटर मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। फिर टुकड़ों को कुकर में उबालता और फिर मिक्सर में डालकर पीस कर फेंक देता था। सोसाइटी के पिछले गटर में भी कुछ हिस्सा आरोपी ने फेंका था। वो शव के टुकड़ों को मिक्सर में पीसने के बाद फेंकने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने घर से हत्या में इस्तेमाल सामान समेत शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।